यूपी के झांसी में गली में खड़ी कार को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। आगे जाकर एक चबूतरे से टकराई कार, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार टैंकर और ट्रॉली के बीच में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टक्कर के बाद ट्रॉली और टैंकर के उड़े परखच्च। एमपी के ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे पर की फायरिंग। दूल्हे ने बग्गी से उतरकर बचाई जान। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। यूपी के सीतापुर में महिला ने थाने के गेट पर डांस करके बनाई रील, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के जालौर में गेस्ट हाउस के बाहर खड़े ट्रैक्टर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरी की वारदात से ग्रामीणों में दहशत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ घटना। चंडीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की। बोले अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो चुका है। चीन के मुद्दे पर संसद में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा एलएसी पर हालात सामान्य, कूटनीति पहल से सुधरे हालात, समझौते का पूरी तरीके से पालन जरूरी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय, सूत्रों के मुताबिक फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री। शिंदे अजित पवार डिप्टी सीएम की भूमिका में, बीजेपी के पास रहेगा गृह मंत्रालय। इस फॉर्मूले से शिंदे नाराज। अडानी और संभल मुद्दे पर संसद में फिर हंगामा, विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। लोकसभा से वॉकआउट के बाद फिर लौटे कांग्रेस सांसद। संसद में समाजवादी पार्टी ने उठाया संभल हिंसा का मुद्दा। अखिलेश यादव बोले सोची समझी साजिश के तहत हिंसा, ये खुदाई देश की तहजीब खो देगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा संभल हिंसा के अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे अखिलेश। संभल हिंसा पर सड़क से संसद तक जारी है लड़ाई। राहुल गांधी को संभल जाने की नहीं मिली परमिशन। विपक्ष बोला सोची समझी साजिश के तहत हुई हिंसा। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। ताजमहल की बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल हिंसा को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। एएमयू कैंपस में धार्मिक नारेबाजी, बाबरी नहीं दोहराई जाएगी जैसे नारे लगाए गए। वाराणसी में यूपी कॉलेज के पास मजार पर 5 छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। भारी संख्या में पुलिस फोर्स रहे मौजूद। पुलिस ने छात्रों को हंगामा करने से रोका। बदायूं की शमसी जामा मस्जिद विवाद में कोर्ट ने मंजूर की याचिका। 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। गले में तख्ती लटकाकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे सुखविंद बादल। दरबान बनकर बैठे पूर्व डिप्टी सीएम। श्री अकाल तख्त साहिब ने कल सुनाई थी सेवा करने की सजा। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। पैरामिलिट्री फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, महिला पुलिसकर्मी और पीएससी तैनात। श्रीनगर में आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हारवन इलाके में सेना ने आतंकवादियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। बांग्लादेश में चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई टली। चिन्मय दास का पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचा कोई वकील। जमानत पर 2 जनवरी को अगली सुनवाई। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास का बयान। कहा कट्टरपंथियों का चिन्मय दास के वकील पर हमला। वकील रमन रॉय आईसीयू में भर्ती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अयोध्या में साधु संतों का मार्च। चंपत राय बोले अन्याय के खिलाफ खड़ी हो बांग्लादेश की सरकार। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में जयपुर में सड़कों पर उतरे संत समाज। संतों ने कहा अगर आवश्यकता पड़ी तो हम बांग्लादेश तक करेंगे कुछ। यूपी के कन्नौज में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश यात्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर किया विरोध। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने की यात्रा की अगुवाई। फिंगल तूफान के चलते तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में बड़ा हादसा। भारी बारिश के बाद घर पर चट्टान गिरने से 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। थोड़े सुधार के बाद फिर खराब हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। नोएडा की हालात बेहद खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 के पार। दिल्ली के आसमान पर छाई धुंध के परत। कई इलाकों का AQI 300 के करीब। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ग्रैफ 4 लागू करने का आदेश। मुंबई में भी प्रदूषण से बुरा हाल। मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध की परत, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। मध्य श्रेणी में पहुंचा आगरा का प्रदूषण। सुबह के वक्त ताजमहल के आसपास दिखी स्मॉग की हल्की परत। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण को कम करने की कोशिश जारी। नगर निगम लगातार करवा रहा पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली में लगातार बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। घरों के ऊपर बिछी बर्फ की सफेद चादर। गुरेज वैली की सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। प्रशासन ने लोगों को दी गुरेज आने से बचने की सलाह। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने वाले 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार। बिजनेस पार्टनर ने ही रची थी हत्या की साजिश। प्लॉटिंग में कमीशन को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावरों से चोरी करने वाले इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 15 लाख की कीमत का चोरी का सामान भी बरामद किया। यूपी के महाराजगंज में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुए का शावक। वन विभाग की टीम ने शावक को बताया बीमार। गोरखपुर के चिड़ियाघर में होगा इलाज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पानी से भरे गड्ढे में गिरा हाथी का बच्चा। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों के झुंड ने गांव में मचाया उत्पात। 5 मवेशियों को उतारा मौत के घाट। फसल को भी पहुंचाया नुकसान।
झारखंड की राजधानी रांची में मिला दुर्लभ प्रजाति का उड़ने वाला सांप, 50 से 100 फीट तक लगा सकता है छलांग। यूपी के बस्ती में विशालकाय अजगर दिखने से लोगों में डर का माहौल। पिछले दिनों आई बाढ़ के बाद दिख रहे अजगर। प्रशासन से सांपों को रिहायशी इलाके से दूर भेजने की मांग। उत्तराखंड के नैनीताल में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। कुछ दिन पहले गुलदार ने की थी महिला की हत्या। देहरादून भेजे गए सैंपल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।